हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायोवेदिक्स में। और आप जानते हैं कि आपको यहाँ मिलती हैं बायोलॉजी, जनरल बायोलॉजी और आयुर्वेदिक वीडियोस हर रोज़। तो दोस्तों, इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे आखिर क्यों और कैसे बढ़ती है हमारी ब्लड शुगर, यानी ब्लड शुगर बढ़ने के असली कारणों की डिटेल जानकारी आज हम देने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो दोस्तों, और देखते हैं असली कारण क्या है ब्लड शुगर बढ़ने के। तो पहला कारण तो है डाइट, जो आजकल हमारी बहुत ख़राब हो गई है। स्ट्रेस बढ़ गया है हमारी लाइफ में, इसकी वजह से भी डायबिटीज़ हो जाती है। नींद हम ठीक से नहीं ले रहे हैं। सनलाइट का एक्सपोज़र बिल्कुल बंद कर दिया है, हम अपने कमरों में बंद हो जाते हैं, एसी में, पंखों में रहते हैं हमेशा। मेडिकेशन यानी तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं, उसकी वजह से भी ब्लड शुगर बढ़ती है। एज की वजह से भी दोस्तों ब्लड शुगर पे असर पड़ता है। किसी भी तरह की बीमारी से भी ब्लड शुगर बढ़ती है। और एक्सरसाइज ना करना भी एक ब्लड शुगर बढ़ने का मुख्य कारण है। स्मोकिंग करना या फैमिली में किसी भी व्यक्ति की डायबिटीज़ की हिस्ट्री होना भी डायबिटीज़ या ब्लड शुगर बढ़ने का मुख्य कारण है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं एक एक पॉइंट की डिटेल में। तो पहले नंबर पर हमने बात की थी डाइट की। तो डाइट जो है वो ब्लड शुगर इंक्रीज़ होने का सबसे मेन कारण है, क्योंकि जो हमारा आज का लाइफ स्टाइल है, जो खान पान है, वो बहुत डिफेक्टिव है। जंक फूड हम लगातार कंज्यूम करते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन ओरिएंटेड लोग हो गए हैं। पार्टीज़ में हमेशा जो खाना खाया जाता है वो भी अनहेल्दी होता है। जब हम खाना खाते हैं तो उसमें फाइबर कितना है इसका भी ध्यान नहीं रखा जाता। जो खाना पकाया जाता है दोस्तों हमारे घरों में, उसमें जब रिफाइंड इस्तेमाल होता है तो रिफाइंड भी कहीं ना कहीं ब्लड शुगर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो शुगर है, चीनी है, वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ब्लड शुगर बढ़ाने में। जो कार्बोहाइड्रेट की डाइट है उसका कोई मैनेजमेंट हम लोग नहीं करते, जिसकी वजह से ब्लड शुगर बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। फिर दोस्तों, जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड हैं, चाहे वो फ्रूट हो या वेजिटेबल हो, वो भी हमारी ब्लड शुगर को बढ़ाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर दोस्तों, दूसरे नंबर पर है स्ट्रेस। और स्ट्रेस मैं आपको बताऊं, ये ब्लड शुगर के बढ़ने से डायरेक्टली रिलेटेड है। यानी जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लेंगे उतना ही चांसेस हैं आपको डायबिटीज़ होने के, आपके ब्लड शुगर बढ़ने के। और अगर जितना कम आप स्ट्रेस लेंगे तो उतना ही कम चांसेस होंगे आपको डायबिटीज़ होने के। तो अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप स्ट्रेस को दूर करने के लिए योगा या मेडिकेशन जैसी एक्टिविटी ज़रूर परफॉर्म कीजिए। फिर बात करते हैं दोस्तों तीसरे नंबर पे नींद की। तो मैं आपको बताऊं कि आपको 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है दोस्तों। और अगर आप 8 घंटे की नींद नहीं ले पा रहे हैं तो आप समझिए कि आपको ब्लड शुगर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छी नींद आपके ब्लड शुगर कंट्रोल को बढ़ाती है और टेम्परेरी भी होता है, यानी जिस दिन आप कम सोते हैं उस दिन सुबह उठ करके अगर आप अपना ब्लड शुगर चेक करेंगे तो वो बढ़ा हुआ आएगा। फिर दोस्तों, बात करते हैं चौथे नंबर की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सनलाइट एक्सपोजर। यानी आपको धूप में 15 से 20 मिनट जरूर बिताने चाहिए, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। क्योंकि जो धूप है और धूप की जो हीट है वो आपकी बॉडी के भीतर आपके मेटाबॉलिज्म को कहीं ना कहीं इम्यून करती है, बूस्ट करती है, और उससे आपकी बॉडी बेहतर परफॉर्म करती है। फिर दोस्तों, पाँचवें नंबर पर बात करते हैं मेडिकेशन की। और मैं आपको बताऊं कि किसी भी तरह की मेडिसिन आप खा लीजिए, उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट तो ज़रूर होता है दोस्तों। अब आप कोई भी हार्ट की मेडिसिन खाते हैं, पेन की खाते हैं, कोल्ड और कफ की मेडिसिन खाते हैं, तो इससे भी साइड इफ़ेक्ट के तौर पर आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो टेम्परेरी तौर पर बढ़ता है। तो इसलिए दोस्तों, जहाँ तक हो सके एलोपैथिक मेडिसिन को तो आप अवॉइड ही कीजिए, आयुर्वेदिक आप चूज़ कर सकते हैं। फिर छठे नंबर पर बात करते हैं दोस्तों एज की। तो ब्लड शुगर का थ्रेश होल्ड जो है वो एज के साथ बढ़ता है दोस्तों। तो ध्यान रखिए, जब हमारी फास्टिंग वैल्यू की बात करते हैं हम, तो वो 100 mg/dl होती है, लेकिन जब ओल्डर एज की बात करें तो ये वैल्यू 130 तक नॉर्मल मानी जाती है। इसी तरह से पीपी शुगर भी 180 तक नॉर्मल मानते हैं लोग। आगे बात करते हैं अगले कारण की, और दोस्तों ये है सिकनेस। यानी आप किसी भी बीमारी में हो, फीवर में, कोल्ड में, कोई जख्म हो आपके पास, या फिर इंसोम्निया यानी आपको नींद ना आती हो, या और किसी तरह की बीमारी हो, तो उसमें भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, लेकिन ये टेम्परेरी तौर पर बढ़ता है। यानी जब आप ठीक हो जाते हैं उस बीमारी से तो ब्लड शुगर लेवल भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। फिर दोस्तों, बढ़ते हैं अगले कारण पे, और इसमें हम बात करेंगे कि अगर आप पूरे दिन भर कोई एक्सरसाइज नहीं करते, यानी लाइफ विदाउट एक्सरसाइज है,
तो आप यकीन मानिए कि एक ना एक दिन आप ब्लड शुगर के पेशेंट हो जाएंगे, डायबिटीज़ के मरीज हो जाएंगे। तो आप इस डर से ही रोज़ के रोज़ कोई ना कोई एक्सरसाइज ज़रूर किया कीजिए, चाहे हल्की हो, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूरी है। फिर आगे बात कर लेते हैं अगले कारण की। तो दोस्तों, अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आप यकीन मानिए इससे भी ब्लड शुगर लेवल जो है बढ़ने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप तुरंत इसे छोड़ दीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले कारण पे, हेरिडिटी या फैमिली हिस्ट्री। यानी अगर आपके ब्लड रिलेशन में किसी को भी पहले डायबिटीज़ रही हो तो आप ये मान के चलिए कि आपको भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप डायबिटीज़ के शिकार हो जाएं या आपका भी ब्लड शुगर हाई हो जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो देखने के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।